assumed mean method. लिखिए तो assumed mean method का ही एक फर्दर हम कैटेगरी देखेंगे which is going to be step deviation method बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ध्यान से देखेंगे. One category is assumed mean method, second category is assumed mean method and second is step deviation. देखो अगर आपको assumed mean method आ गया, अगर आपको assumed mean method आ गया तो आपको step deviation method भी आ जाएगा, तो आपको step deviation method भी आ जाएगा, ठीक है. तो दोबारा से एक बार स्टेप्स देख लेते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द स्टेप्स फॉर assumed mean method, पर एक बार दोबारा स्टेप्स देखते हैं इसके, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक है जी. देखें मैंने क्या बताया था, मान लीजिए कोई क्लासेस ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70. ऑलराइट, तो ये मेरे पास क्लासेस हैं और यहां मैंने आपको दे दी उसकी फ्रीक्वेंसी. दिस इज माय क्लासेस एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक बात है बच्चे. फ्रीक्वेंसी क्या दे दी मैंने आपको इसकी, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको इसकी दे दी 5, 7, 9, 11, 6, 9 and 10. Let us suppose these are the frequencies. ठीक है जी. तो मुझे निकालना है मीन. ऑलराइट, मुझे निकालना है मीन. और बाय विच मेथड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड. देखो मैं क्लासेस थोड़ी बड़ी कर रही हूँ, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 एंड 600 से 700. क्यों मैंने किया ये इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास अज्यूम मीन मेथड आप तभी लगा सकते हो जब सीरीज या नंबर्स बड़े बड़े हो, या तो फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी हो तब आप ये मेथड लगा सकते हो, या क्लास साइज बहुत बड़ा हो तब आप ये मेथड लगा सकते हो. तो एनीवे यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड. ठीक है, आपको एक तरीके से ये मेथड अप्लाई करना है. मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग, तो बोलो. तो करना क्या था, सबसे पहले हमें निकालना था xi. व्हाट इज xi? xi इज क्लास मार्क. व्हाट इज xi? xi इज क्लास मार्क. और हमने ये सीखा था किसी भी क्लास के लिए बेटा, किसी भी क्लास के लिए लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू बाय 2 ये हमको देता है xi. दिस इज गोइंग टू बी माय क्लास मार्क. जिनको याद नहीं है, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन अगेन. बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. xi जो होता है वो होता है l प्लस u बाय 2. जैसे कि मान लीजिए क्लास है 0 से 100, तो ये l है और ये u है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. Everybody, are you understanding? So 0 plus 100 by 2, that would be L plus U 100 by 2. That would be 100 by 2, that would be 50. I hope you are understanding everybody. बताइएगा, कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है तो बोले. Recording stopped. वो आपने कहा था ना साइंस की टेस्ट क्लास. आज मैथ से, अभी मैथ से तो मैं टेंशन नहीं होगा. नहीं ठीक है, कल है साइंस की. एक क्या होता है, अल्टरनेट डेज में होता है क्या? मेरा नंबर वहाँ बोर्ड पे लिखा है, मुझे कॉल करना. ठीक है जी. सो ये आपको चीज समझनी है. Recording in अब progress. देखो, तो हमने सबसे पहले क्लास साइज, क्लास मार्क निकाल लेना है, which is 0 plus 100 by 2, तो that is going to become 50. 100 plus 200, 300, 300 by 2, 150. 200 plus 300, 500, 500 by 2, 250. तो हमें L plus U by 2 करना है और सबसे पहले हमें निकालना है क्लास मार्क. 300 plus 400 by 2, क्या निकालेंगे बच्चे बताइए. 300 plus 400, 700 by 2, that shall be 350. 400 plus 500 by 2, that shall be 900 by 2, that shall be 450. आप देखेंगे जो मेरा क्लास साइज है, जो क्लास साइज है 400 से 500 के बीच में 100 नंबर्स आते हैं बेटा, सो दैट इज माय क्लास साइज. तो वो क्लास साइज जो हमारा है, दैट क्लास साइज ही आप इसमें ऐड करते जा रहे हो. तो अगली बार डायरेक्टली भी निकाल सकते हो. 450 में आप सीधा 100 जोड़ दो, विच इज 550.
550 में आप डायरेक्टली 100 जोड़ दो, दैट शैल बी 650। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो आप देखेंगे कि हमारे पास xi आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नेक्स्ट कॉलम बनाना है, दैट नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ di, दैट नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ di। ठीक है जी, हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है di का। मेरी बात समझ रहे हो तो बताएं। ठीक है जी, तो यहां पे आप देखेंगे व्हाट डू वी हैव, क्लासेस, फ्रीक्वेंसी और क्लासेस हमको दी गई थी। अब हमें क्या करना है, हमें xi निकालना था, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, निकाल लिया। अज्यूम्ड मीन मेथड बता रही हूं बेटा, अज्यूम मीन मेथड से हम स्टेप डिविजन भी आज खत्म करेंगे और स्टैटिस्टिक्स आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्लास मार्क जो निकले 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, ठीक है, इनमें से आपको किसी एक को, आपको एक a मानना है, a मतलब अज्यूम्ड मीन मानना है। अब जनरली क्या होता है, हम कोई मिडिल वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मानते हैं, ठीक है। तो आप देखो इस पूरे रास्ते में कहीं आपको इसको a मान लो, तो ये 350 को आपने अज्यूम्ड मीन मान लिया कि ये मेरा a है। xi में से किसी एक को a मानना है, मान लिया। फिर di क्या होता है बेटा, xi में से a घटाना है, हर xi में से a घटाना है। तो 50 में से 350 घटाना है। क्यों 350 घटाना है, क्योंकि मैंने 350 को अज्यूम्ड मीन मान लिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। बोले क्लास 10, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। तो यहां पे हमारे पास है 350 में से, देखो 150 में से हमको 350 घटाना है, 250 में से हमको 350 घटाना है, 350 में से हमको 350 घटाना है। मतलब हर xi में से जिसको हमने a माना है वो घटाना है, हर xi में से जिसको हमने a माना है वो घटाना है। तो 150 माइनस 350, 250 xi माइनस a किसको माना है हमने, 350 को। फिर xi 450 माइनस a, 550 माइनस a, 650 माइनस a। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, राइट। तो आप ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यही सॉल्व कर रही हूँ। 50 माइनस 350 बचे कितना आएगा, दैट शैल बी माइनस 300। 150 माइनस 350 कितना आने वाला है बताओ, माइनस 200। 250 माइनस 350 कितना आएगा बताओ, माइनस 100। देन 350 माइनस 350 कितना आएगा, 0। सॉल्व करके लिखना है। 450 माइनस 350 कितना आएगा, प्लस का 100। 550 माइनस 350 कहां तक आएगा बताओ, दैट शैल बी प्लस का 200। और 650 माइनस 350 आएगा प्लस का 300। ठीक है, ये हमारे DIs आ गए। DI मतलब डिविएशंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। DI मतलब डिविएशन। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बोले। तो अब हमें लास्ट स्टेप पे क्या करना है, बस हमने क्या क्या किया, क्लासेस दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, हमने हर क्लास का मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट को बोलते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालकर हमने क्या करा, हमने उस क्लास मार्क को निकालने के बाद किसी एक क्लास मार्क को अज्यूम्ड मीन माना और डिविएशंस निकाल दी। DI मतलब डिविएशंस, लिख लीजिए इसको। DI मतलब डिविएशंस, समझ रहे हो। उसके बाद जब डिविएशंस हमारे पास यहां पर आ गई, फिर हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है FI DI। हर फ्रीक्वेंसी को उसके डिविएशन से मल्टीप्लाई करना है हमको। हर फ्रीक्वेंसी को उसकी डिविएशन से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे बताइए जरा, हमें मल्टीप्लाई करना है FI इंटू DI, हर फ्रीक्वेंसी को इंटू DI। तो 5 इंटू माइनस 300 माइनस 1500, 7 इंटू माइनस 200 माइनस 1400, 9 इंटू माइनस 100 माइनस 900, 11 इंटू 0, 6 इंटू 100 600, 9 इंटू 200 1800, ठीक है। और 100 इंटू 300 प्लस 3000। और इनको आपको ऐड करना है। तो एक आपको ऐड करना है FI DI और एक आपको यहां पर ऐड करना है सिग्मा FI। सिग्मा मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सिग्मा मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। बोले तो आप बताइएगा 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 9 21, 29 और 1 प्लस 11 32, 21 प्लस 11 32, 32 प्लस 6 38, 38 प्लस 10 48, 48 प्लस 10 58, 57। तो सिग्मा FI आ रहा है मेरे पास 57। Am I right?
सिग्मा एफ आई अगर 57 आ गया मेरे पास, ये एक्स आई आ गया, ये डी आई आ गया, सारे एफ आई डी आई का सम करिए जरा। देखो एफ आई डी आई का सम कैसे करोगे, सारे पॉजिटिव वाले एक तरफ ऐड कर लो। ये देखो कितना बन गया, ये बन गया 3600, 3000 प्लस 600, तो 3600 प्लस 1800, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 5400। तो ये तीनों ऐड करके बन रहा है बेटा 5400। नेगेटिव ऐड कर दो, ये बन जाएगा 2900 और 2900 और 900, तो सब माइनस में है, ऐड करेंगे कितना बनेगा माइनस 3800। तो अब ऊपर वाले हैं ऐड करके माइनस 3800 और नीचे वाले हैं ऐड करके 5400, तो टोटल ऐड करेंगे जब इनको तो प्लस का 5400 और माइनस का 3800। भूमि आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 में से 14 में से 8 गया, 6 आ गया और ये आपका 4 हो गया, तो 1 1600 आ गया इसका आंसर प्लस 1600। ये आपका एफ आई डी आई आ गया। यहां तक इतना अगर समझ में आ गया तो अब बस हमें मीन निकालना है। और अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन का क्या मेथड होता है बेटा, मीन का फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। बताए कहीं पे भी कोई डाउट है इसमें किसी को तो बोलेंगे, ठीक है एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? बोलो बच्चे, कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है तो हमें क्लासेस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी के साथ हमने क्लास मार्क निकाल लिया है विच इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ एवरी क्लास। फिर हमने किसी एक क्लास मार्क को डीआई मान लिया, डीआई जिसको मान लिया, सॉरी ए अज्यूम्ड मीन उसको मान लिया, और ए जिसको हमने मान लिया वो xi माइनस ए है बेटा। तो अगर वो xi माइनस ए है तो di आ जाएगा माइनस 300 माइनस 200 माइनस 100 0 प्लस 100। हमने हर xi में से a घटाना है, हर xi में से a घटाना है, हर xi में से a घटाना है। di आ गया, फिर हमें निकालना है fi di, फिर हमें निकालना है fi di। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बोलो। और क्योंकि fi di हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया, तो fi di आने के बाद हमने सारे नेगेटिव एक तरफ जोड़े, सारे पॉजिटिव एक तरफ जोड़े और हमारा आंसर आ गया प्लस 1600। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कहीं पे भी कोई डाउट है, कहीं पे भी कोई डाउट है तो बोलो, पक्का जी? तो ये हमारे पास आता है। अब मीन में फॉर्मूला डालें, x बार होता है मीन, तो अज्यूम्ड मीन हमारे पास क्या है, अज्यूम्ड मीन हमारे पास है 350, यही माना था हमने। तो 350 प्लस सारे एफ आई डी आई का सम कितना है प्लस 1600। Recording stopped. Recording ठीक in है। progress. तो अब क्या करेंगे, अपॉन सिग्मा एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है बचे 57 सॉल्व कर दीजिए। तो ये 1600 बाय 57 जितना भी आपका आएगा, कैलकुलेट करके देखो जरा कितना आएगा। ये आपका आएगा समवेयर अराउंड, दिस इज गोइंग टू बी, ये आपका आने वाला है, मैं बताती हूँ कितना आएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 57, तो ये आपका आएगा 0.1600 डिवाइडेड बाय 57, ये आपका आएगा 28.07। तो ये आपने 350 में ऐड कर देना है, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 378.07, that shall be the mean. I hope you are understanding everybody. So this is going to be my mean for all the bigger numbers. You are going to follow it this way. समझ पा रहे हो मेरी बात? कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है everybody? तो इस तरीके से ही हम assumed mean method लगाते हैं बेटा। अब आप देखिएगा, मैं सेम क्वेश्चन को मैं स्टेप डेविएशन से सॉल्व करूंगी और आंसर सेम आएगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन आपकी कैलकुलेशंस को थोड़ा और सिंपल कर देता है। ठीक है जी, स्टेप डेविएशन आपका कैलकुलेशन को और सिंपल कर देता है।
तो आप ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अज्यूम्ड मीन का। 3 से 4 नंबर का डेफिनेटली एक सवाल आपको इस टॉपिक से मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, तो बोलो पक्का, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो ये फॉर्मूला रब कर रही हूं अज्यूम मीन का। आगे चले। अब यहाँ पे देखो, हमें करना है स्टेप डिविएशन, ठीक है, और स्टेप डिविएशन जो है वो डिविएशन का भी एक स्टेप आगे है। क्या है आगे देखते हैं, मैं ये रब कर रही हूं बेटा पार्ट। तो यहां तक का पार्ट आप देखोगे कि भाई अज्यूम्ड मीन में जितना हमने करा था ना उतना तो कॉमन था, तो कुछ स्टेप्स या कुछ कॉलम्स हमको और बनाने पड़ेंगे। वो जो हमें कुछ स्टेप्स या कॉलम्स आगे बनाने पड़ेंगे वो दिखा रही हूं। तो नाउ वी आर डूइंग स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, अज्यूम्ड मीन सबको समझ में आ गया। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये हमारा फॉर्मूला था अज्यूम्ड मीन मेथड का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कहीं पे भी कोई दिक्कत है? ये हमारा फॉर्मूला था x बार, समझ रहे हो? अब यहां देखिएगा, यहां मेरे पास हमने क्या करा, हमें दी थी बड़ी क्लासेस, बहुत बढ़िया। हमें गिवन थी फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया। हमने सारी फ्रीक्वेंसीज का सम भी कर लिया, 57 फ्रीक्वेंसीज का सम आ गया। xi हमको निकालना पड़ा, जो कि मैंने आपको बताया था लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू बाय 2 करके आप xi निकालोगे। यहां तक का भी स्टेप सेम है। और अगर आपने फर्स्ट xi निकाल लिया 0 प्लस 100 बाय 2 करके, अगर आपने फर्स्ट xi निकाल लिया बेटा, तो आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल मेथड, आपने उसके अंदर 100 जोड़ते जाना है इस सवाल के लिए। क्यों? क्योंकि इस सवाल में क्लास साइज है 100। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इस सवाल में क्लास साइज है 100। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, ठीक है जी। तो क्योंकि इस सवाल में क्लास साइज है 100, तो 50 में 100 जोड़ेंगे 150। उस तरीके से मैंने xi निकाला, di भी निकाला। अब di निकाला कैसे? किसी एक xi को a माना। देखो दोबारा रिपीट हो रहा है आपका, ध्यान से समझिएगा। तो अज्यूम्ड मीन 1 को माना और हर xi में से a घटाया, 150 में से 350 घटाया, 250 में से 350 घटाया, 450 में से 350 घटाया, 550 में से 350 घटाया, 650 में से 350 घटाया, और सबके सामने आंसर्स लिख दिए। अब हम निकालेंगे ui। नाउ व्हाट इज ui? आप एक चीज देखो जितनी भी डिविएशंस हैं, मुझे बताओ क्या एक ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो इन सारी डिविएशंस को डिवाइड कर सकता है? बताइए। तो 100 एक ऐसा नंबर लग रहा है मुझे जो सबको डिवाइड कर सकता है। कैन यू सी दिस? 100 एक ऐसा नंबर लग रहा है मुझे जो सारी डिविएशंस को डिवाइड कर सकता है बेटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। तो मैंने क्या करना है, हर डिविएशन को 100 से डिवाइड करना है, और ये और छोटा हो जाएगा। तो -300 बाय 100, बोलो -3, -200 बाय 100, -2, -100 बाय 100, -1, 0 upon 100, 0, 100 upon 100, 1, 200 upon 100, 2, 300 upon 100, 3। Are you understanding the point? तो अब हमको स्टेप डिविएशन में एक स्टेप और बढ़ाना है, और वो क्या है, हमें स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन करना है किसको? हमें स्टेप डाउन करना है डिविएशंस को, कट डाउन करना है इनको, कि भाई 300 ना लिख के हम इनको -3 लिखेंगे, क्योंकि ये 100 से डिवाइड हो पा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये 200 जो है वो भी 100 से डिवाइड हो जाता है और 2 देता है, तो डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। Are you understanding? तो ये आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा fi ui का, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा fi ui का। देखो अब fi को इनटू ui करो। अब देखो आपकी कैलकुलेशंस कितनी सिंपल हो गई। 5 इनटू -3 -15, 7 2 जा 14 -14, 9 1 जा 9 -9, 11 0 जा 0, 6 1 जा 6, 9 2 जा 18, 10 3 जा 30। ये हमारा आ गया fi ui, और अब यहाँ पर हम इसका सिग्मा fi ui कर लेंगे, इन सब का सम कर लेंगे। तरीका वही है, नेगेटिव वालों को नेगेटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव से जोड़ दो। तो पहले 3 नेगेटिव का सम कितना है बेटा?
ये है 29 और 29 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 39 में 1 घटा दो -38 ये कितना हो रहा है हमारा 48 और ये हो गया 54 तो प्लस का 54 और माइनस का 38 जोड़कर कितना आ जाएगा बताइएगा जोड़कर हमारा आ जाएगा ये सब अराउंड 14 और 2 16 प्लस 16 समझ पा रहे हो और अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का मीन इज इक्वल्स टू यूआई हमने निकाला सारी डिविएशंस को हमने 100 से डिवाइड करा तो आपको जब डिविएशंस निकाल लोगे तो आपको डिविएशंस को ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो मेरी डिविएशंस को डिवाइड कर सकता है तो मेरे को देखने पे ये खुद पहचानना पड़ेगा कोई बच्चा कहता कि मैम नहीं हम तो सिर्फ 10 से ही डिवाइड करेंगे तो उस बच्चे के लिए यहाँ 10 लिखा होता बट आपको सबसे बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है कि भाई 300 को किससे डिवाइड करें कि भाई ये सबसे छोटे से डिवाइड हो जाए और एक 300 ही नहीं सारे के सारे एक कॉमन नंबर से डिवाइड होने चाहिए जो कि अपने आप दिख जाएंगे आपको आप देखिए 300 200 100 0 100 200 300 इन सभी को आप 100 से डिवाइड कर सकते हो तो मैंने वही पहचाना वही ऑब्जर्व करा दिमाग लगा के खुद ही वो नंबर ढूंढा और मैंने लिख दिया कि अब मैं जो यहाँ ui लिख रहा हूँ वो ui जो हम लिख रहे हैं वो ui क्या है वो ui सारी डिविएशंस को 100 से डिवाइड करने के बाद आएगा तो ये मेरा है ui क्या है di डिवाइडेड बाय 100 आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मेरी बात समझ पा रहे हो बोले जी तो अब fi ui आ गया क्योंकि हमने fi को ui से मल्टीप्लाई कर दिया fi को ui से मल्टीप्लाई कर दिया ये मल्टीप्लाई करके आंसर्स आ गए और पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव जोड़ दिया नेगेटिव वालों का आंसर नेगेटिव आ गया और टोटल आंसर आ गया +16 अब मीन कैसे निकालेंगे वो बताएं मीन कैसे निकालेंगे वो बताएं तो मीन होता है हमारे पास अज्यूम्ड मीन प्लस जो हमने अज्यूम यहां किया था सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi into a number n into a number n और वो नंबर n क्या है बेटा वो नंबर n है ये वो नंबर n है ये जो आपने di से डिवाइड किया था जो आपने di से डिवाइड किया था ये वो नंबर है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी बताएं कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत है तो बोले तो ये जो नंबर है di को डिविएशन को सारी की सारी डिविएशन को आपने किसी नंबर n से डिवाइड किया था तो जो आपने किसी नंबर n से डिवाइड किया था ये वो नंबर है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक तो बस अज्यूमिंग क्या है आपका 350 प्लस सिग्मा fi ui कितना है 16 इंटू n है वो नंबर जो आपने खुद पहचाना था कि हाँ भाई सारी डिविएशंस को मैं 100 से डिवाइड कर सकता हूँ तो सारी की सारी डिविएशंस 100 से डिवाइड होकर छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो जानी है तो 16 इंटू 100 ये है n डिवाइडेड बाय सिग्मा fi क्या है सारी फ्रीक्वेंसीज का सम सो दैट इज 57 so if you solve it I hope you can see it is exactly becoming the same thing 1600 by 57 तो आपकी कैलकुलेशंस बेटा यहाँ पे देखिएगा कितनी छोटी हो गई 2 डिजिट नंबर्स को डील करना इज मच इजियर देन डीलिंग विद 3 to 4 डिजिट नंबर्स आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक तो इस तरीके से हम मीन निकालते हैं तो हमारा स्टेप डिविएशन मेथड का मीन क्या है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi इंटू n यहाँ लिख रही हूँ इंटू n क्या है n होता है ये कि आपने ui निकालना है सारी डिविएशंस को किसी एक नंबर से डिवाइड करके वो di अपॉन n मेरी बात क्लियर हो रही है सबको तो बोलो आपकी एनसीईआरटी इस नंबर को शायद से h बोलती है पर घबराने की कोई बात नहीं है नंबर फॉर्मूले में कोई चेंज हमारा एज सच नहीं आया है मेरी बात क्लियर हो रही है सबको तो बोले इज इट क्लियर एवरीबॉडी आई होप द स्टेप डिविएशन मेथड इज क्लियर टू एवरीबॉडी क्लास यस मैम राइट क्लास 10 चलते हैं आगे एक क्वेश्चन और करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट देन देखते करिएगा तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक और मेथड दिया एक और क्वेश्चन दिया
where you are supposed to find out the mean. फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो देखो बहुत सिंपल। तो स्टेप डिवीजन मेथड वी आर यूजिंग इन विच कंडीशन? वी आर यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड जब डेटा बहुत ही बड़ा है, ठीक है जी। जब डेटा बहुत ही बड़ा है तो आप कोशिश करते हो अपनी कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने की, तो तब जाके आपका स्टेप डिवीजन मेथड आप यूज कर पाते हो। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? अब देखते हैं आगे। एक और मैंने आपको दिया डेटा, मान लीजिए मैंने दिया 300 to 600, 600 to 900, मान लीजिए 0 से 300 ये क्लासेस है, 900 से 1200, 1200 से 1500, 1500 से 1800. Let us suppose these are the datas classes given to me, sufficiently big classes. मान लीजिए ये क्लासेस क्या रिप्रेजेंट करती है? मान लीजिए क्लासेस रिप्रेजेंट करती है wages of people in a company, wages of workers in a company. In a company, per day wages, per day wages कि भाई एक दिन में एक वर्कर को किसी कंपनी में कितना रुपया मिलता है, ठीक है? तो ऐसे वर्कर हैं जिनको 1 से लेके 0 से लेके 300 रुपया मिलते हैं। मान लीजिए ऐसे वर्कर्स हैं 100। कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 300 से लेके 600 रुपया मिलता है, मान लीजिए ऐसे वर्कर्स हैं 85। कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 600 से 900 मिलता है, मान लीजिए ऐसे वर्कर्स हैं 72। मान लीजिए कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो 28 हैं। कुछ वर्कर्स जिनको 1200 से 1500 रुपया मिलता है एक दिन का, तो लेट अस सपोज दोस वर्कर्स आर 47, ओके, या 45, एंड लेट अस सपोज देयर आर वर्कर्स जिनको सिर्फ बीसी वर्कर्स हैं जिनको 1500 से 1800 रुपया दिन का मिलता है। ये मेरा डेटा है और ये मेरी फ्रीक्वेंसीज हो गई एफ आई, ठीक है? दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट द मीन वेज, कैलकुलेट द मीन वेज पर डे। पर डे का मीन वेज निकालना है, ठीक है? पर डे का मीन वेज हमको निकालना है। कैसे करेंगे बताएं? हाउ वुड यू डू दिस? पर डे का मीन वेज हमको निकालना है। हाउ वुड यू डू द क्वेश्चंस? बताइए कैसे करोगे आप, बोले। तो हमने क्या करना है? बहुत ही सिंपल। हमने सबसे पहले निकालना है एक्स आई। एक्स आई इफ यू रिमेंबर इज क्लास मार्क। क्लास मार्क बोल सकते हैं या मिड वैल्यू बोल सकते हैं। मिड वैल्यू क्या बेटा? हर क्लास की मिडिल वैल्यू, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू बाई 2 से निकालते हैं एक्स आई। तो हमारे पास है 0 प्लस 300 बाई 2, दैट वुड बी 300 बाई 2, दैट इज 150। देन 300 प्लस 600। अब देखो यहाँ पे क्लास साइज कितना है? 300 का क्लास साइज है बेटा, तो एक निकाल लो। यहाँ गैप कितना है? 300 का, तो वो 300 इसमें ऐड कर दो। 150 प्लस 300 450, 450 में 300 ऐड कर दो। ये इजी पड़ेगा, नहीं तो क्या करोगे? 1600 प्लस 900, 1500 बाई 2 750, 900 प्लस 1200 2100 बाई 2 तो 1050। उससे बेटर क्या है? 300 ऐड करते जाइए, 300 ऐड करते जाइए तो 1350, 1650। देखिए फटाफट से आपके एक्सरसाइज आ गए। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लीजिए। जस्ट हैव अ लुक, क्या बन रहा है बेटा? ये बन रहा है 5 और 5 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, तो ये 100 ये हो गया 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 इधर तो 3 आ जाएगा मेरे पास। तो 350 मेरा सिग्मा एफ आई आ गया, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आ गया 350। वी आर डूइंग स्टेप डिविएशन मेथड, डोंट फॉरगेट द स्टेप्स। सबसे पहले हमें क्लासेस दी गई, फ्रीक्वेंसी दी गई, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल लीजिए, एक्स आई निकाल लीजिए सारी क्लासेस का। क्लासेस में क्या है? 0 प्लस 300 बाई 2, लोअर प्लस अपर बाई 2,
that shall be 150. 300 plus 600